तो प्यारे बच्चों, आज रचना का 10वां दिन है। लगातार 9 दिनों से मैं रचना आपको बता रहा हूँ। आज 10वां दिन है। चतुर्भुज की बारी चल रही है और चतुर्भुज में मैंने आपको बता दिया है कि समांतर चतुर्भुज की रचना कैसे होती है, एक सामान्य चतुर्भुज की रचना कैसे होती है, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको वर्ग की रचना कि वर्ग किसे कहते हैं और उसकी विशेषता क्या है, तब उसकी रचना हम करेंगे। वर्ग जो है एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज आपके कई प्रकार के, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत और भी बहुत सी टाइप की होती है। किसी दिन वीडियो में पूरी चतुर्भुज के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आज हम वर्ग के बारे में आपको बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ध्यान से देखोगे तो वर्ग समझ में भी आएगा और उसकी रचना भी आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम आप सभी प्यारे बच्चों को कागज पे बनाकर दिखाते हैं। तो ये वर्ग के विषय में बताना है कि वर्ग क्या होता है, किसे वर्ग कहते हैं, चतुर्भुज का कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे हम चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में चारों भुजाएं बराबर हो, इस बात का ध्यान देना होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और साथ में प्रत्येक कोण 4 कोण होता है ना, प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण, दो विकर्ण, दोनों कॉर्नर के अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए और एक दूसरे को लंब पर मिले। ये लंब पर यानी यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, ये आपको याद रखना होगा। विकर्ण दोनों ओ बिंदु पर समद्विभाजित भी होते हैं, यानी OA बराबर OC, OD बराबर OB, और ये लंब भी होता है, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण लिख दिया है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण भी बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। यानी ये प्रत्येक कोण AOB, BOC, COD, DOA सभी आपके 90 अंश का, और विकर्ण AO बराबर OC यानी OA और OC की लंबाई बराबर होगी और OD बराबर OB। ये वर्ग की विशेषता है। आइए अब हम रचना करते हैं एक वर्ग की। 5 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग की रचना करो। आइए रचना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर की, जैसा कि पहले से मालूम है, 1 से हम लेते हैं तो 5 का मतलब 6 हो जाएगा। ये लगभग ये यहाँ तक, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ पर हम A और B लिख देते हैं बेटा। अब A या B पर कहीं एक जगह रूलर और कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। आपको बताया है कई वीडियो में हमने कि ये 90 अंश का कोण कैसे बनता है। इस तरह खींच देंगे और इसके बाद यहाँ से एक कट करते हैं तो 60 डिग्री होता है, और ये दूसरा कट करेंगे 120, और इन दोनों के बीच का अर्धक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये 90 डिग्री की कोण बनाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। एक रेखा कितने सेंटीमीटर का, 5 या बड़ा ही खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आपने किरण खींच दिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। 1 से ले रहे हैं तो हमारा 6 पर जाएगा। ये देखिए एकदम 6 पे है, दिखाई दे रहा है एकदम साफ आपको, देखिए। तो आपका यहाँ से हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। और जो काटा ये बिंदु क्या मिला, यहाँ देखिए AB तो खींचा है और ये बिंदु हो गया, ये हमारा D बिंदु हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, D और B से
सेंटीमीटर का हम रेखा खींच दें। जरा एक बार देख ले, हमको लग रहा है बड़ा है क्या? नहीं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का ऐसे काट लेंगे और यही 5 सेंटीमीटर का बिंदु B से काट लेंगे। इसलिए यहाँ 90 डिग्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका कट गया और ये बिंदु हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया आपका C। तो ये C। अब क्या करेंगे, मिला दीजिए सबको। तो ये आपका ये मिल गया और ये मिल गया। ये हमारा आपका एकदम वर्ग। आप नापोगे तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। और चाप तो सभी 5-5 का लगा ही था, इसलिए ये 5-5 सेंटीमीटर को होगा। तो ये आपका वर्ग की रचना हमने बताई। और आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर का लिया है, आप 4 सेंटीमीटर का ले लो, आप 6 सेंटीमीटर का ले लो, 7 सेंटीमीटर का ले लो। इस तरीके से वर्ग की रचना करो। वर्ग की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रहे। वर्ग किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का। और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक हो, आधे आधे भागों में बांटता भी हो और लंब भी हो, इस बात का ध्यान रहे। और विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। ये रचना मैंने आपको लिख दिया है, ये रचना। और इस जैसे जैसे मैंने किया है ये रचना लिख दिया है। और रचना आप वीडियो पॉज करके इस रचना को नोट कर लेंगे तो आपको वर्ग की पूरी रचना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चों को वर्ग की प्रॉपर्टीज यानी वर्ग की विशेषता, वर्ग की परिभाषा, वर्ग किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर वर्ग की रचना, वर्ग की जो मैंने रचना किया वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देख रहे हों, यदि उनको पसंद आ रहा है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक की वीडियो पहुंचे, क्योंकि रेखा गणित पे बहुत कम वीडियो आ रहे हैं। तो जिसको भी ये पसंद भी आता है तो वो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपकी नोटिफिकेशन में अवश्य पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।